गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम बात करते हैं पार्ट ऑफ स्पीच के दूसरे पार्ट की। पहले पार्ट में मैंने आपको बताया कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और वर्ब किसे कहते हैं। आपको पता है कि पार्ट ऑफ स्पीच, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है ना। आइए 8 तरीके के होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब। ये 4 हम ऑलरेडी पहले से पढ़ा चुके हैं, ऑलरेडी आई हैव टॉट। अब बात करते हैं आज हम एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। एक बार हम इसको फिर से दोहरा देते हैं बहुत स्पीड से। नाउन किसे कहते हैं? नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस आर थिंग और एब्स्ट्रैक्ट थिंग। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम नाउन कहते हैं। और जो एब्स्ट्रैक्ट, जो आपको न दिखे वाली, यू कैन रियलाइज। अब नेक्स्ट बात करते हैं प्रोनाउन की। प्रोनाउन इज यूज्ड टू डिनोट पर्सन, प्लेस आर थिंग। जो शब्द नाउन के बदले में इस्तेमाल किया जाता है उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। उसके बाद एडजेक्टिव, एंड एडजेक्टिव इज वर्ड विच क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। जो नाउन और प्रोनाउन की खुसूसियात को, अच्छाई या बुराई को भी बयान करता है, उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। उसके बाद वर्ब, वर्ब मतलब एक्शन, ठीक है ना। कोई एक्शन हो रहा है, जैसे इस टाइम मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ। वर्ब के भी काइंड्स होते हैं, जैसे एक एचवी होती है हेल्पिंग वर्ब, एक मॉडल्स होते हैं, एक मॉडल एक्सिलरी वर्ब होते हैं, जैसे कैन, शुड, शुड हैव। उसके बाद क्या नाम से, इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, हैज, हैव, ये एचवी हो गई, ठीक है ना। और मेन वर्ब रोना, बीप, बोलना, स्पीक। और इसके भी 3 फॉर्म की होती है। 3 क्या, बल्कि 4 फॉर्म होते हैं। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड। जैसे भी हमने उसमें पढ़ाया आपको कि जाना, गो माने जाना, गो वेंट गया, जा चुका है गॉन, गो वेंट गॉन, स्पीक स्पोक स्पोकन, वो वर्ब होता है, ठीक है ना। आइए अब हम बात करते हैं एडवर्ब की। ये तो ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं दूसरे पार्ट में, ये पहले पार्ट में बता चुके हैं, दूसरे पार्ट की हम बात करते हैं। ये है एडवर्ब। एडवर्ब किसे कहते हैं, ठीक है ना। एन एडवर्ब इज ए वर्ड विच मॉडिफाइज एन वर्ब, ए वर्ब एंड एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। यानी नाउन और प्रोनाउन को छोड़ के ये समझ लीजिए सीधे सीधे कि जो नाउन और प्रोनाउन छोड़ के सबके खुसूसियात को बयान करता है उसको हम एडवर्ब कहते हैं। अच्छा, मोस्टली जो खुसूसियात को बयान करता है वो क्या होता है, इसमें वर्ब और एडजेक्टिव के पीछे ज़्यादा ये पड़ा रहता है, ठीक है ना। आइए हम बात करते हैं, इस एग्जाम्पल से हम बात समझते हैं कि हसन स्पीक्स स्वीटली, SWEETLY। हसन स्पीक्स, अभी स्पीक क्या है, ये वर्ब है ना, बोलना है ना। अब ये इसको मॉडिफाई करना है कि बहुत अच्छे, यानी बहुत मीठी से बोलते हैं हसन सर, ठीक है ना। तो ये स्पीक को मॉडिफाई कर सकते। अच्छा, एक चीज और जान लो, एडवर्ब अगर किसी की वर्ड के लास्ट में LY जुड़ जाए तो आप ये समझ लीजिए कि सीधे सीधे वो वर्ड एडवर्ब ही होता है मोस्टली, ठीक है ना। अच्छा, आप दूसरे जैसे मान लीजिए शी इज वेरी ब्यूटीफुल, BEAUTLY, ब्यूटीफुल। शी इज वेरी ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल क्या है, ब्यूटीफुल है एडजेक्टिव। अच्छा, वेरी जो है ये बहुत, वो बहुत खूबसूरत है। शी इज वेरी ब्यूटीफुल, तो वेरी जो है ना, ब्यूटीफुल को बताना बहुत है, तो ये जो वेरी हो गया ये यहाँ एडवर्ब हो गया, ठीक है। जैसे कहा जाए ही इज वेरी हैंडसम, HAND, ही इज वेरी हैंडसम, वो बहुत खूबसूरत है। मान लीजिए गर्ल्स के लिए ब्यूटीफुल। अच्छा, यही में अगर LY जुड़ जाए ब्यूटीफुल्ली तो ये यहाँ एडवर्ब हो जाएगा। तो शी इज वेरी यानी ब्यूटीफुल की खुसूसियात को वेरी यानी बहुत बड़ा चढ़ा रहा है, तो ये जो है क्या हो गया हमारा एडवर्ब। यहाँ वेरी भी एडवर्ब हो। आई हैव नो मनी, नो हैव से पहले, यानी जो वर्ब और एडजेक्टिव की खुसूसियात को बयान करता है उसको हम एडवर्ब कहते हैं। लास्ट के जिसमें भी LY लग जाए समझ लीजिए वो सीधे सीधा हमारा एडवर्ब होता है, ठीक है ना। ये हो गया हमारा। अच्छा, एक चीज और, ये खुद की खुसूसियात, जैसे बोलते हैं ना, लोग बोलते हैं अनफॉर्चुनेटली यस्टरडे माय सर्कमस्टेंसेस वाज नॉट गुड सो आई कुड नॉट अटेंड द क्लास, वो बदनसीबी से, ये खुद को भी अनफॉर्चुनेटली, ठीक है ना, ये खुद को भी मॉडिफाई करता है, खुद की भी खुसूसियात। जैसे एग्जांपल एक ले लेते हैं हम कि मान लीजिए हसन रन्स वेरी फास्ट या फेस्ट। देखो हसन दौड़ता है बहुत तेजी से,
बहुत तेज। ये देखिए वेरी भी एडवर्ब है और फास्ट भी एडवर्ब है, ये दोनों एडवर्ब। ये वेरी को बता रहा है कि बहुत तेज दौड़ता है, तो ये खुद को भी मॉडिफाई करता है, ठीक है ना। जो वर्ब एडजेक्टिव यानी नाउन और प्रोनाउन को छोड़ के सबकी खुसूसियात को बयान करता है, उसे हम एडवर्ब कहते हैं, ठीक है ना। अब आइए हम जल्दी से बात करते हैं प्रीपोजिशन की। प्री धन पोजिशन, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन किसे कहते हैं? प्रीपोजिशन से कहते हैं जो नाउन या प्रोनाउन से पहले वर्ड जो आता है वो उसका रिश्ते को भी बताता है। जैसे मान लीजिए कि मैं ये क्या है, मार्कर, ठीक है ना। मैं मार्कर से लिखता हूँ, आई राइट बाई मार्कर, मैं मार्कर से लिखता हूँ। तो ये उससे पहले का रिश्ता क्या आ रहा? बाई आ रहा। जैसे इन, इनटू, बाई, ऑफ, ओ डबल एफ ले लेते हैं, ऑफ, ऑन, और बहुत से प्रीपोजिशन होते हैं। इन, मैं क्लास में हूँ, आई एम इन द क्लास, ठीक है ना। उसके रिश्ते को बता रहे हैं, यानी नाउन और प्रोनाउन से पहले जो वर्ड ये आता है उसको हम क्या कहते हैं? प्री, यानी पहले से पोजीशन बताएंगे। जैसे मान लीजिए मैं क्लास में हूँ, तो मेरी ये रिश्ता मेरा क्लास से है, ठीक है ना। क्लास में आई एम इन द क्लास। जैसे मैं कुएं में गिर गया, आई फेल इनटू द वेल, तो इन यहाँ इनटू क्या हुआ हमारा? प्रीपोजिशन। आई एम इन द क्लास, इन क्या हुआ? प्रीपोजिशन। बाई, जैसे आई राइट बाई मार्कर, मैं मार्कर से लिखता हूँ। आप, आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, मैं क्लास 10th का स्टूडेंट, मैं क्लास 10 की तालिबे इल्म हूँ, मैं क्लास 10th में पढ़ती हूँ, आई रीड इन क्लास 10th। तो आप जो है वो बता रहा है, उसे रिश्ता बता रहा है, क्लास से उसका रिश्ता बता रहा है, ठीक है ना। उसके बाद ओ डबल एफ, आज जैसे मान एग्जाम्पल आपका इस्तेमाल वहाँ होता है जब कोई चीज़ किसी से अलग हो जाए, अलग हो जाए, जुदा हो जाए। जैसे मैं पेड़ से गिर गया, आई फेल ऑफ द ट्री, जैसे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट बात करते हैं ऑन। ऑन का मतलब पर, यानी कोई चीज़ किसी पर हो, उसको वो भी उसका रिश्ता बताता है। जैसे मैं चारपाई पर बैठता हूँ, आई सिट ऑन द कॉट, मैं कुर्सी पे बैठता हूँ, आई सिट ऑन द चेयर, ठीक है ना। तो ये ऑन भी हो गया हमारा प्रीपोजिशन, ठीक है ना। आइए बात करते हैं अब कंजंक्शन। कंजंक्शन किसे कहते हैं? जो दो वर्ड को एक साथ जोड़ता है उसको हम कंजंक्शन कहते हैं। जैसे हमारा एंड, ए एन डी, एंड हो गया, बिकॉज, बिकॉज, बी ई सी ए यू एस, बिकॉज, सो, ठीक है ना। बहुत से कंजंक्शन होते हैं। जैसे मान लीजिए एंड, एक वर्ड या किसी सेंटेंस को जोड़ता है। जैसे मान लीजिए मैं और मुअज्जम सर दोस्त हैं, मैं और यासिर सर दोस्त हैं, आई एंड यासिर सर आर फ्रेंड्स। आई यानी हसन एंड मुअज्जम सर आर फ्रेंड्स। तो ये एंड जो है जोड़ रहा है दोस्त, ठीक है, दो वर्ड को जोड़ रहा है, सेंटेंस को भी जोड़ देता है। जैसे मान लीजिए का ये हमारा उसके बाद आ जाता है बिकॉज। जैसे मान लीजिए होता है ना कि जैसे शेक्सपियर का स्टेटमेंट है कि आई ऑलवेज फील हैप्पी, you know why? Because I don't expect anything from anyone. Expectations always hurt. शेक्सपियर फरमाते हैं कि बिकॉज बीच में सेंटेंस को जोड़ रहा है कि आई फील ऑलवेज हैप्पी, मैं हमेशा खुश रहता हूँ, ठीक है ना, हमेशा खुश रहता हूँ। यू नो व्हाई, आपको मालूम है क्यों खुश रहता हूँ? बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज, क्योंकि, देखो यहाँ ये आ रहा है कंजंक्शन, बिकॉज आई डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन, मैं किसी से कोई आशा, कोई उम्मीद नहीं रखता। बिकॉज क्या, कोई उम्मीद नहीं, क्योंकि मैं कोई उम्मीद नहीं, क्यों नहीं रखता? एक्सपेक्टेशंस ऑलवेज है, जो एक्सपेक्टेशन, ये उम्मीद हमेशा इंसान को चोट पहुंचाती है। तो बिकॉज जो यूज हो रहा है यहाँ इसलिए। उसके बाद सो, जैसे सो टुडे माई सर्कमस्टेंसेस वाज वेरी बैड, सर मेरी, जैसे हम लोग बहाना करते हैं ना कि सर टुडे माई सर्कमस्टेंसेस, जैसे सॉरी टुडे नॉट यस्टरडे माई सर्कमस्टेंसेस वाज नॉट गुड, सो सर आई कुड नॉट अटेंड द क्लास, कल मेरी तबीयत ठीक थी इसीलिए मैं नहीं आ सका, इसीलिए ये सेंटेंस को जोड़ा। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, इंडिया इज रिच, बट भी हो जाएगा BUT, बट। जैसे इंडिया, इंडिया इज रिच, इंडिया इज रिच but Indian people are poor, ठीक है ना। हिंदुस्तान अमीर देश है
इंडिया इज रिच बट, अब ये बट जो है दोनों सेंटेंस इधर भी जोड़ रहा है इधर को भी जोड़ रहा है। इंडिया इज रिच बट इंडियन पीपल आर पुअर। हिंदुस्तान अमीर देश है लेकिन यहाँ के लोग गरीब। ठीक है ना। अब इसे हमने एग्जांपल बताया कि यस्टरडे माय सर्कमस्टेंसेस वाज नॉट गुड, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, सो आई कुड नॉट अटेंड द क्लास। सो जो है दोनों सेंटेंस को, दोनों वर्ड को एक साथ जोड़ देता है, उसको हम कंजंक्शन कहते हैं। ठीक है ना। आई एंड Muslims are our friends, I and Saduddin are friends, ठीक है ना। And because, so, but, that, बहुत से कंजंक्शन होते हैं। ठीक है ना। अब आइए हम बात करते हैं इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन किसे, इंटरजेक्शन का मतलब ऑल ऑफ सडन कोई फीलिंग हो आपके अंदर और उसकी एक पहचान हो। जैसे कहा जाए ओ, उसकी एक ए है ये लकटवा, इसे ये जो ओ यानी ऑल ऑफ सडन, या आपको बहुत गम एक बैग या खुशी जाहिर करे, या आपको बहुत एक बार कोई खुशी मिल जाए या बहुत गम मिल जाए, ओ इंडिया इन द मैच, इंडिया में जीत गई, ए लॉस। ठीक है ना। ओ वेल डन, WE वेल डन, शाबाश, यू आर ग्रेट, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, यू आर वेरी ग्रेट, तुम बहुत ग्रेट हो। वेल डन, ए लॉस, कोई गम जाहिर हो, ए लॉस, हश, इस तरीके के कोई भी चीज, ए लॉस, अमेजिंग, इस तरीके के जो भी आए यानी उसकी एक पहचान ये है, ये बिल्कुल सीधे इस तरीके से। ठीक है ना। कहा जाए ओ यू आर वेरी ग्रेट। ठीक है ना। तो इस तरीके से आए तो हम इंटरजेक्शन से मुराद ये है कि ऑल ऑफ सडन कोई फीलिंग हो, ओ वेल डन, ए लॉस, हश, HUSH, हश, और बहुत से होते हैं। तो थैंक यू, आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच, वेरी गुड।